खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर यूपी में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी का यह कहना है सरकार इन हत्याओं को लेकर जवाब दे। पिछले 3 साल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, यह सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। बीजेपी के विधायक देवमणि द्विवेदी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और कानून व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। देवमणि द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, हत्यारों को संरक्षण दिया जा रहा है। देवमणि ने सूबे के गृह मंत्री से इस पर बाकायदा चिट्ठी लिखकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने सवाल किए हैं और सवाल में यह पूछा गया है कि ये बताया जाए कि पिछले 3 साल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है। ये बेहद गंभीर आरोप इस वक्त बीजेपी के विधायक लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ पंकज फोन लाइन पे जुड़ गए। पंकज, ये अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और उसी के पार्टी के विधायक कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शायद इस तरीके की घटना यूपी के इतिहास में देखा जाए तो पहली बार होगा। जब इस ब्राह्मण की लगातार जो हत्याएं हो रही थी उसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। अब सत्ता पक्ष के विधायक ने ही गृह मंत्री से जवाब मांगा है और चूंकि गृह विभाग जो मुख्यमंत्री के पास है तो मुख्यमंत्री से सीधे सीधे जवाब मांगा गया है कि अब तक भाजपा के कार्यकाल में आपके मुख्यमंत्री कॉल में गृह मंत्री के तौर पे कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, सरकार ने क्या किया है, कोई ठोस कदम उठाया है उनके लिए। इस तरीके की अगर सरकार कोई संरक्षण उनको देना चाहती है, जिस तरीके की हत्याएं हो रही है इसको लेकर के सवाल उठाए। क्योंकि पिछले दिनों से जब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण की बनाम ठाकुर की जो सियासत थी वो तेज हो गई थी। अब चूंकि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से अभिषेक मिश्रा, मनोज पांडे सहित कई नेता आवाज उठा रहे थे और मायावती ने भी इसको लेकर के चिंता जाहिर की गई थी कि आजाद विशेष की उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं हो रही सरकार को सोचना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लम्हा से विधायक चुनावी मैदान में आए थे, उन्होंने सवाल उठाए और सरकार से सवाल पूछा है। क्योंकि 20 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में विधायक द्वारा ये सूचना मांगी गई है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि विपक्ष तो लगातार यूपी में हो रही आपराधिक घटनाओं को सवाल लेकर खड़ा कर ही रहा है, सरकार को घेर ही रहा है, लेकिन अगर खुद बीजेपी के विधायक इस पर सवाल खड़ा करते हैं तो कैसे योगी सरकार लोगों को ये विश्वास दिलाएगी कि वो सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा करें? देखिए, जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे वो पहले ही सरकार को विपक्ष ने घेरा था इस मुद्दे को लेकर के। अब सत्ता पक्ष के विधायक ने अपने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ के जो गृह विभाग है वो उन्हीं के पास है और उनसे पूरी जानकारी मांगी है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें असहज महसूस करेगी, कटघरे में खड़ी होगी, क्योंकि जब हाउस चलेगा तो विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के उठाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीएसपी हो। अब सत्ता पक्ष के विधायक की मुख्यमंत्री से पूरे मामले को लेकर के सवाल उठाया है और जवाब मांगा है। यानी सत्ता पक्ष के विधायक का सीधे सीधे कहना है, मानना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं बढ़ी हैं, हो रही हैं और इससे जवाब मांगा है। तो सरकार को तरीके से अपने ही विधायक सीधे तौर पर जिस तरीके से हम यूपी की सियासत देख रहे हैं, गृह मंत्रालय सीएम योगी आदित्यनाथ के पास और ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना क्या सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को चुनौती दी जा रही है? देखिए, जिस तरीके से पत्र है और पत्र का संबोधन है, मुख्यमंत्री जरूर नहीं लिखा है लेकिन मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय, तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था को लेकर के जो भी सवाल विपक्ष उठा रहा था, सत्ता पक्ष के जो विधायक उठा रहे हैं, सीधे सीधे इस तरीके के सवाल पूछना, वो भी हाउस में सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री पे कानून व्यवस्था का बिल्कुल जिस तरीके से पत्र में लिखा है और सवाल उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस बात का सीधे प्रतीत हो रहा है कि अब सत्ता पक्ष के विधायक की कानून व्यवस्था को लेकर के, जात विशेष की हत्या को लेकर के, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है उस पे अब सवाल उठा। क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में चूंकि ब्राह्मण मतों का जो प्रतिशत है जो भाजपा मानती है 15 से 17% के बीच में मानती है, और ऐसे में अगर ब्राह्मण मत एक तरफा कहीं 10 या 8% जाते हैं तो उसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। और यही कारण है कि अब ब्राह्मण वोटों को लेकर के सियासत तेज हो रही है। बीते दिनों से कई सारे जो एनकाउंटर हुए थे
उसको लेकर के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि अपराधी हर धर्म और जात को लेकर के कई लोग हैं, लेकिन इस तरीके के जो एनकाउंटर हैं उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। अब सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सरकार से सवाल उठा करके मुख्यमंत्री से सवाल पूछ करके गृह मंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। अब देखना ये होगा कि 20 अगस्त से विधानसभा सत्र पंकज, जिस तरह से आप जिक्र करते हैं उस तरीके से अगर हम समझे तो हो सकता है कि ये जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हो, लेकिन इससे इतर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसे में अगर बीजेपी विधायक सवाल खड़ा करते हैं तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था, आप कल की घटना देख लीजिए, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो हत्याओं का सिलसिला है, वो प्रतापगढ़ में हत्या हो जाती, गोरखपुर में, फिर लखीमपुर खीरी की घटना है, सीतापुर में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ होती, उसको लेकर के लगातार कानून व्यवस्था, महिला अपराधों को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब जात विशेष पर भी इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं वो सत्ता पक्ष के विधायक उठा रहे हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी अन्य दलों ने भी उठाया था। अब सत्ता पक्ष की तौर पे अगर ये सवाल उठ रहा है तो सरकार जरूर असहज महसूस करेगी। जब हाउस चलेगा तो जो विपक्षी दल है वो तो भिड़ेंगे ही। सरकार की तरफ से भी सरकार को घेरने के लिए जो विधायक ने मोर्चा खोल लिया है, जो एक जात विशेष को लेकर के हत्याओं, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने एनकाउंटर, इसको लेकर के जो सवाल पूछा है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के, और बीते दिनों से जो सियासत हो रही है, ठाकुर ब्राह्मण, अभी संजय सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, उन्होंने एसटीएफ की संज्ञा स्पेशल ठाकुर फोर्स से की थी, इसमें सारे एसटीएफ में ठाकुर अधिकारी हैं, इस नाते ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, जात विशेष की उनके ऊपर कई सारे जिलों में मुकदमा भी दर्ज किया गया, उनकी पार्टी कार्यालय को बंद कर दिया गया। तो ये जो सियासत है, तमाम सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है, यही देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए।